हेलो। आज हम संख्या पद्धति के अंतिम टॉपिक को पूरा करेंगे, जो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घातांक होते क्या है। a की घात अगर मैं m लिख दूं तो यहां पर दो प्रकार के नंबर आए। a एक वास्तविक संख्या है, इसको कहते हैं हम आधार, और m जो कि छोटे नंबर्स में लिखा जाएगा, इससे छोटा लिखा जाएगा और दाईं तरफ ऊपर की ओर लिखा जाएगा, इसको कहते हैं हम घात। इसको क्या कहते हैं? घात। तो इस पूरे को कहते हैं हम घातांक। ये पूरा का पूरा क्या, दोनों को मिलाकर के क्या हो गया? ये घातांक। राइट, इतना आपको समझना है। ये पूरा घातांक है, a इसका आधार है और m इसकी घात है। अब प्रश्न ये आता है कि इसके नियम क्या है। अब इसके नियम समझने के लिए हमको पहला नियम हम समझते हैं कि a की घात m इंटू a की घात n, अर्थात यदि आधार बराबर हैं लेकिन घातें भिन्न भिन्न, तो इस स्थिति में इसका नेट मान कितना होगा? a की घात m प्लस n गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हमको ध्यान रखना है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा कि यदि a की घात m भागा a की घात n हो, अर्थात ये दोनों नंबर गुणा में नहीं है बल्कि भाग में है, आधार समान है और घातांक भिन्न भिन्न, तो यहां पर आ जाएगा a की घात m माइनस n। जो पीछे वाला है, जो हर में है, उसकी घात माइनस होगी। जो हर वाला है उसकी जो घातांक है, जो घात है, वो हम माइनस कर देंगे किसकी? अंश वाले की घात से। अगला तीसरा नियम आप ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे पास कोई एक घातांक है a टू द पावर m और उसकी भी घात है n, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? a की घात की भी घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और चौथा कि यदि हमारे पास a की घात m हो और गुणा में b की घात m हो, अर्थात घातांक तो बराबर है, घात तो बराबर है, लेकिन आधार भिन्न भिन्न है, तो इस स्थिति में आधार गुणा हो जाएंगे और दोनों का घातांक वही हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आएगा उसका घातांक m के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 नियम आपने सिंपल से याद रखने हैं, और इसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.6, इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, अपने बुक में पढ़िए। ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। अब 64 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। 8 गुणा 8 लिख सकता हूं मैं 64 को। इस पूरे की घात 1/2 है, और इस 8 गुणा 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8 की घात 2, पूरे की घात 1/2। अभी जो चौथा नियम बताया था कि घात की घात हो तो वो गुणा हो जाती है। 8 की घात 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। 8 की घात 1 बराबर 8। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है जैसे 32 की घात 1/5। तो अब यहाँ पर 32 को पहले फैक्टर्स करने पड़ेंगे, हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 2 से भाग दे दूं, 2 16 हुआ, 16 दूने 32, 16 को फिर 2 से भाग दे दूं, 8 2 8 16, 8 को 2 से भाग दे दूं 4, और फिर 4 को 2 से भाग दे दूं तो 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, दूने 32। कितना आया? पूरे की घात 1/5।
अब इसको देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात रिपीट हो रहा है, 2 5 बार, 2 की घात 5 पूरे की घात 1/5। बाय द सेम लॉ, उसी नियम से हम कह सकते हैं कि 2 की घात 5 गुणांगे 1/5 बराबर 2 की घात 1 बराबर 2। किसी की भी घात 1 हो तो उसकी घात नहीं लिखनी पड़ती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से 125 की घात 1/3। तो यहां पर देखिए 125 का मतलब ये किससे पट रहा होगा, 5 गुणांगे 5 गुणे 25 गुणांगे 5 बराबर 125 की घात 1/3 बराबर 5 की घात 3 बार, 1 2 3, तो घात कितनी हो जाएगी 3, और फिर इस पूरे की घात कितनी है 1/3, तो ये हो गया 5 की घात 3 गुणांगे 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 की घात 1 बराबर 5। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 9 की घात 3/2 ये हमको दे रखा है। तो 9 का मतलब फिर देखिए 9 क्या है, 3 की घात 3 गुणांगे 3 है 9, 3 3 9 की घात 3/2, तो ये हो गया 3 की घात 2 पूरे की घात 3/2। तो इसको कितना लिख सकता हूं मैं, 3 की घात 2 गुणांगे 3/2, 2 एकम 2, तो 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 गुणांगे 3 गुणांगे 3, 3 3 9 3 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 32 की घात 2/5, 2/5। तो अब 32 को क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 है की घात 2/5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, गुणनखंड लिख दिए, बराबर हो गया 2 की घात 5 पूरे की घात 2/5। फिर नियम लगाया, 2 की घात 5 गुणांगे 2/5, तो 5 से 5 सिंपल कटेगा, 2 की घात 2 बराबर 2 गुणांगे 2 बराबर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 का एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अभी तक ये एक ही पर था। अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई आता है कि 2 की घात 3 का पहला वो है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, राइट। अब बराबर क्या हो गया, आधार समान है, आधार समान है, और आप देख रहे होंगे कि इनके जो घात हैं वो भिन्न भिन्न है। तो जब आधार समान होते हैं, घात भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो जुड़ जाती है, प्लस 1/5 घातें जुड़ जाएंगे, बराबर 2 की घात 5 दिया 15 लॉसो ले लिया मैंने, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूने 10, और इसको 3 से 3, तो ये हो गया 2 की घात 13/15, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा है, जैसे 1/3 की घात 2, 1/3 की घात 2, और 3 की घात 3 पूरे की घात 7। तो ये बहुत सिंपल है, यहां पर दोनों में तोड़ देंगे इसको, 1 की घात 7/3 की घात 3 की घात 7 बराबर 1 की घात 7 बराबर 1, और 3 की घात 3 गुणा 7 बराबर 1/3 की घात 21, ये आपका आंसर हो जाएगा।
और इसी प्रकार से इस पर जो और क्वेश्चन हैं उनको आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते थे वो हमने इन वीडियो में आपको दे दिए हैं, और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सबको कहिए और इसको देखते रहिए। थैंक यू।